आज हम पढ़ाई में करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे हम जो सेंटेंस बनाते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, है ना, तो उस वाक्य में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ नाउन होता है। सेंटेंस क्या होता है पता है ना? शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है उसे कहते हैं सेंटेंस, है ना। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, हैं, ठीक। राम मंदिर अयोध्या में है ना। पद्मनाभ स्वामी एक बहुत ही भव्य मंदिर है। ये सब सेंटेंस हैं। तो शब्दों का ऐसा समुच्चय जो मिल करके एक निश्चित अर्थ को बताता है उसे कहा जाता है वाक्य, यानी कि सेंटेंस, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, शब्द भेद होते हैं, है ना। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होते हैं? बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं। तो वर्ड कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के वर्ड हो सकते हैं, है ना। उन्हें कहते हैं शब्द भेद, शब्द भेद। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। यानी कि एक सेंटेंस में जो अलग अलग प्रकार के शब्द आ रहे हैं उन्हें शब्दों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे मान लो हम एक सेंटेंस लिखें, राम इज ए गुड बॉय, ठीक। ये हो गया सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्या हैं, अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं उनके क्या भेद हैं, वो क्या चीज़ें बताते हैं। जैसे राम क्या है? राम नाउन है। राम क्या है? राम नाउन है। यानी किसी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे कहा जाता है नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। संसार में आप जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई शहर हो, कोई देश हो, कोई नदी हो, कोई भवन हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, किसी स्कूल का नाम हो, किसी भी चीज़ जो आप देखते हैं उसके नाम को कहा जाता है नाउन, यानी कि संज्ञा, ठीक है। सर नाउन की स्पेलिंग NOUN है? हाँ, NOUN है नाउन, ठीक है। तो संसार में अपनी आँखों आप जो जो चीज़ें देखते हैं उसको कहा जाता है नाउन। तो अपनी आँखों से आप क्या क्या देख सकते हैं? किसी पर्सन को देख सकते हैं, व्यक्ति, किसी प्लेस को देख सकते हैं, किसी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी थिंग को देख सकते हैं, वस्तु। नाउन में होता है किसी भी चीज़ का नाम। और नाम जो है ना, आपकी जो भावनाएं होती हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स, ठीक है, या आपके जो इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। तो किसी फीलिंग या इमोशन का भी नाम होता है। जैसे आपके मन में आ रहा है बहुत दुख वाला भाव, तो आपके मन में क्या है? सैड, तो सैडनेस। तो सैडनेस क्या है? किसी फीलिंग का नाम है। तो सैडनेस भी क्या है? नाउन है। जैसे नेबरहुड, क्या है? नेबरहुड। तो नेबर, GHBOUR, नेबरहुड। तो ये भी किसी चीज़ को व्यक्त कर रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है ना, कि आपके घर के पास में जो रहता है उसको कहा जाता है नेबरहुड। तो नेबरहुड भी क्या है? नाउन है, ठीक है। अब ये हो गया नाउन। एक शब्द होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जैसे एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मालूम लिखें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम अयोध्या में रहता है, राम दशरथ का पुत्र है ना। अब बार बार हम नाउन का नाम ले रहे हैं, बार बार राम 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 कर रहे हैं, तो इससे सेंटेंस, मतलब पूरा पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक बार राम का नाम यूज़ करेंगे, फिर बार बार राम के स्थान पर कोई शब्द यूज़ करेंगे। जैसे ही, है ना, तो ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है।
तो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। ठीक, जैसे राम इज ए गुड बॉय, फिर आगे हम इसी के मतलब इन्हीं के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे राम, लिखेंगे ही लिव्स इन अयोध्या, है ना। तो ही किसके बारे में है? ही राम के बारे में है। तो हम राम का नाम न लिख करके राम के स्थान पे कुछ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। ऐसे एक शब्द होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। इसको कहा जाता है हिंदी में विशेषण, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। किसी संज्ञा जैसे राम या सर्वनाम जैसे ही की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव, विशेषण। जैसे राम क्या है? नाउन है। राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम की विशेषता क्या है? गुड। ठीक है। तो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। चौथा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया यानी किसी वाक्य में जो कार्य किया जाता है, कार्य, उसे कहा जाता है क्रिया। ठीक है। जैसे राम जाता है, मम्मी खाना बनाती हैं, तो खाना बनाना क्या है? कार्य है। जाना कार्य है ना। छोटी ग्रामर पढ़ती हैं, तो पढ़ना क्या है? कार्य है। ठीक है। और कुछ ऐसे बताओ सेंटेंस जिसमें कोई कार्य होता हो। जैसे रूबी छोटी बहू देखती है, तो देखना क्या है? कार्य है। तो कोई भी काम करना, आना जाना, खाना पीना, उठना लेटना, देखना, कुछ भी करना, कोई भी कार्य, गाना सुनती है, उसको भी कपड़ा धोती है। हाँ, तो धोना, कपड़ा धोना, तो क्या है? कार्य है। तो किसी भी सेंटेंस में जो हम कार्य करते हैं उसे कहा जाता है वर्ब। ठीक है। छोटी झाड़ू पोछी जैसे करती है। अब जैसे मान लो हम बोलें कि राम रन्स, राम इज रनिंग, कर लो चलो, कि राम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहा है। ठीक है। तो रनिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। वर्ब में क्या होता है? कार्य, क्रिया। तो रनिंग क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब एक शब्द होता है पांचवा शब्द भेद में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। इसे हिंदी में कहा जाता है, देखो, एड मीन्स या वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है। कोई भी काम करना वर्ब है, लेकिन अगर हम किसी क्रिया की ही विशेषता बताएं तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो किसी सेंटेंस में जो हम कार्य करते हैं, जैसे रनिंग करना, तो रनिंग करना क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर हम इस क्रिया की भी विशेषता बता दें तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। जैसे कि राम इज़ रनिंग फास्ट, राम तेज़ दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विशेषता क्या हो गई? तेज। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब, है ना। जैसे हम बोलें कि और कुछ ऐसे बताओ कि किसी क्रिया की विशेषता उसमें आ जाए। जैसे मान लो हम बोलें, पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ, मान लो हम बोलें कि रूबी इज, है ना, इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये हम बोल दिए। तो वॉचिंग क्या है? क्रिया है। लेकिन इस वॉचिंग का हम विशेषता बता दें कि रूबी इज़ वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से देख रही है टीवी, बहुत देर हो गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर से देख रही टीवी। तो देखने की विशेषता क्या है? फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
10 एग्जाम्पल इसका चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, राम इज़ रनिंग फास्ट, तो इसमें रनिंग क्रिया की विशेषता क्या, फास्ट है। रूबी इज़ वॉचिंग टीवी, तो वॉचिंग का विशेषता क्या है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल लो एडवर्ब का, जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल हम बोले कि कछुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्टल, यस सर, टर्टल या टोर्टवाइज, यस सर, टर्टल या फिर टोर्टवाइज, Tortoise, दोनों चलता है। TURTLE देख लेना स्पेलिंग क्या होता है। टर्टल इज़ मतलब वो चल रहा है, वॉकिंग, वॉकिंग नहीं मूविंग, यस सर, है ना। टर्टल इज़ मूविंग, मूविंग, यानी कि टर्टल चल रहा है। तो चल रहा है ये हो गया विशेषता, मतलब वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। अगर हम बोले टर्टल इज़ मूविंग स्लोली, धीमे धीमे चल रहा है, तो ये जो क्रिया हो रहा था उसकी विशेषता क्या आ गई, धीमे धीमे चलना। तो स्लोली हो गया क्या, क्रिया विशेषण। इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, स्लोली है, तो स्लोली हो गया क्रिया विशेषण। यस सर, ऐसे चौथा एग्जाम्पल हम बोले कि अब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। यस सर, एक होता है सिंपल एडवर्ब, साधारण क्रिया विशेषण। एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। रिलेटिव एडवर्ब, है ना। और बस 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो केम मीन्स क्या होता है, मतलब आना, यस सर, आया, तो आया क्या है, क्रिया है। आना जाना खाना पीना क्रिया होता है, तो केम क्रिया हो गया। अब बोले कब आया, तो ही केम टू मी यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी अगर किसी वाक्य में किसी क्रिया का विशेषता उसके टाइम के हिसाब से बताया जाए, जैसे इसमें क्रिया है आना, लेकिन आने की विशेषता किस समय आया, तो यस्टरडे को आया, तो यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम लर्निंग ग्रामर, मैं ग्रामर सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, है ना। तो सीखना हो गया वर्ब, लेकिन तुम ग्रामर कब सीख रही हो, या मैं ग्रामर कब सीख रहा हूँ, तो मैं ग्रामर अब सीख रहा हूँ। तो अब क्या है, टाइम को डिनोट करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ही मेट मी लास्ट नाइट, वह मुझसे मिला, ही मेट मी, वह मुझसे मिला। मिला कब, अगर किसी सेंटेंस में किसी क्रिया में अगर कब प्रश्न पूछ लो, है ना, कि आया कब, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं ग्रामर सीख रही हूँ या रहा हूँ कब, अब, तो जो आंसर मिला वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। वह मुझसे मिला कब, पिछली रात को, तो लास्ट नाइट हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर किसी क्रिया में उसके क्रिया किस टाइम पर हो रहा है, उसका जो आंसर मिलता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कोई जो क्रिया हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। जैसे माई डॉग स्लीप्स, मेरा कुत्ता सोता है, तो स्लीप्स हो गया क्रिया। ये क्रिया कहाँ होता है, ये क्रिया आउटसाइड होता है ना। अगर किसी सेंटेंस में हम वो क्रिया कब होता है का आंसर प्राप्त करें, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी सेंटेंस में कोई क्रिया जो हो रहा है, सोने का क्रिया हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, इसका जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो माई डॉग स्लीप्स, मेरा कुत्ता सोता है, कहाँ सोता है, बाहर की ओर सोता है, तो आउटसाइड जो आंसर मिला वो आंसर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द कैट स्लीप्स, यानी कि बिल्ली सोती है। बिल्ली कहाँ सोती है, इसका आंसर मिला वहाँ सोती है, देयर, तो देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बारंबारता, यानी कोई क्रिया कितनी बार हो रही है। तो अगर क्रिया में कब पूछो तो आंसर मिल जाए तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई क्रिया कहाँ हो रही है का आंसर मिल जाए तो कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई क्रिया हो रही है, कितनी बार हो रही है, उसका आंसर अगर मिल जाए तो वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी। जैसे मीरा टेक्स डांस क्लासेस, यानी मीरा जो है डांस क्लास लेती है ना। तो कितनी बार लेती हैं? डेली, रोज़ रोज़ लेती है ना। तो डेली क्या हो गया? अगर किसी सेंटेंस में जो क्रिया हो रहा है उसमें हम पूछें ये क्रिया, ये काम कितनी बार होता है, अगर उसका आंसर मिल जाए तो समझ लो वो आंसर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ही स्पीक्स ट्रूथ, वह सत्य बोलता है, वह सही बोलता है, सत्य बोलता है ना। अब पूछें सत्य बोलता है, कब कब सत्य बोलता है? तो हमेशा सत्य बोलता है ना, ऑलवेज। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी अगर किसी सेंटेंस में हम पूछें हाउ, क्या पूछें? हाउ, अगर हाउ का आंसर मिल जाए तो जान लो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे शी सिंग्स, वह गाती है, तो वह कैसे गाती है? अगर किसी सेंटेंस में हम जो क्रिया हो रहा है, गाने का क्रिया हो रहा है, वो क्रिया कैसे होता है, अगर कैसे का आंसर मिल जाए तो वो आंसर कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी आपके कार्य करने का मैनर क्या है, कैसे आप काम करते हैं। तो आप मीठा या मधुर गाते हैं। द सोल्जर्स फॉट, यानी कि सैनिकों ने लड़ा, सैनिकों ने संघर्ष किया। तो कैसे किया? तो ब्रेवली, यानी कि बहादुरी के साथ किया। तो ब्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर किसी सेंटेंस में जो क्रिया हो रहा है उससे पूछो क्रिया कैसे हुआ, तो अगर आंसर जो मिले वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट में अक्सर ली आता है, अक्सर। ठीक है। जैसे स्लोली, यहाँ पे आया था ना स्लोली, टर्टल मूव्स या मूविंग स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला समझ में आ रहा है ना? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी अगर हम किसी सेंटेंस के जो वर्ब है, जो क्रिया हो रहा है, हम पूछें कि वो क्रिया कितनी मात्रा में हो रहा है। जैसे माई फ्रेंड टॉक, मेरा मित्र बात करता है, मेरा मित्र वार्तालाप करता है। तो वार्तालाप कितना करता है? फ्रीक्वेंसी कितनी बार का आंसर मिले, फ्रीक्वेंसी है। और कितना, अगर हम जिसे बात करता है तो बात कितना करता है, अगर इसका आंसर मिले तो उसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है मात्रा। ठीक है। यानी बात कितनी मात्रा में करता है, कितना करता है। तो माई फ्रेंड टॉक ए लॉट, बहुत बात करता है। लता स्टिल सिंग्स वेल, लता अब भी अच्छा गाती है। लता अब भी अच्छा गाती है, नहीं, प्रिटी वेल। लता अब भी अच्छा गाती है, नहीं, प्रिटी। लता अब भी बहुत अच्छा गाती है ना। तो कितना अच्छा गाती है? प्रिटी वेल, बहुत अच्छा गाती हैं। तो प्रिटी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। ठीक है। अगला एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है। इसमें भी ली आता है। जैसे ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में फर्स्ट आएगा। तो ही विल श्योरली स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में पक्का फर्स्ट आएगा। तो पक्का, श्योरली, ये क्या हो गया? अफर्मेशन। अफर्मेशन, श्योर माने पक्का। अफर्मेशन मीन्स होता है, अफर्मेशन मीन्स होता है सकारात्मकता, सकारात्मकता। यानी अगर किसी वाक्य में आपको पॉजिटिविटी दिखे, सकारात्मकता दिखे, तो उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सर कसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कसम। तो अफर्मेशन मीन्स होता है सकारात्मकता। यानी किसी वाक्य में अगर पॉजिटिविटी झलके, जैसे श्योरली, पक्का, तो अफर्मेशन है ये, सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। वी आर लिविंग टुमारो फॉर मुंबई, हम कल मुंबई के लिए जा रहे हैं। तो वी आर डेफिनेटली लिविंग टुमारो फॉर मुंबई, हम कल पक्का मुंबई के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगला एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी अगर किसी वाक्य में नेगेटिविटी झलके, जो क्रिया हो रहा है
उस क्रिया में नेगेटिविटी झलके, नकारात्मकता झलके, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। जैसे शी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, उसे मेरे सहायता की आवश्यकता है। अब शी नो लॉन्गर नीड्स माई हेल्प, उसे अब मेरे सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो आवश्यकता है उसकी विशेषता जो बता रहा है वो नेगेटिव है ना, कि अब उसको मेरे सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो नो लॉन्गर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नहिकार रही है, शी है ना, लड़की है। आई हैव सीन हिम सैड, मैंने उसको दुखी देखा, नाराज दुखी देखा है ना, उदास देखा। अब देखा वर्ब हो गया। आई हैव नेवर सीन हिम सैड, मैंने उसे दुखी कभी नहीं देखा, है ना। तो ये भी क्या है, जिसमें भी नहीं आ जाए तो वो निगेशन होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अगर किसी एडवर्ब में यानी क्रिया जो हो रहा है उसकी विशेषता प्रश्न के रूप में आ जाए। जैसे आर यू लेट, क्या तुम लेट हो, क्या तुम लेट हो। तो लेट होना, देरी होना क्रिया है, इसकी विशेषता प्रश्न के रूप में आ रहा है, वाई आर यू लेट। तो वाई क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये कॉज है। इज़ योर फादर, जैसे ही इज़ योर फादर, वह तुम्हारे पिता हैं, इसमें इज़ है वर्ब, इसमें इज़ क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। अब वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वेयर और वाई क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। और ऐसे वाक्यों के अंत में लगा होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हेन डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, तुम पिछली रात को कब सोए थे, तो टाइम आगे इसमें है ना। हाउ डू यू लर्न योर लेसन्स, आप अपने अध्यायों को कैसे कंठस्थ करते हैं, है ना, कैसे कंठस्थ करते हैं। तो कैसे, कैसे तो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में आ रहा है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, जैसे आई डू नॉट नो द रीज़न, मैं कारण नहीं जानता हूँ, वाई शी कमिटेड सुइसाइड, वह आत्महत्या क्यों की। तो क्यों यानी दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला जो सहायक शब्द है उसे कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब ना। एक वाक्यांशीय है, वाक्य का अंशीय है, और एक वाक्य का अंशीय है, और दोनों वाक्यांशों को जोड़ रहा है वाही, क्यों, तो रिलेटिव एडवर्ब। याद रखो, रिलेटिव एडवर्ब लाइक रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट क्लॉजेस, यानी दो क्लॉजेस को या दो उपवाक्यों को, इसे हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। एक वाक्य जो समाप्त हो गया वो वाक्य है, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, समाप्त हो गया सेंटेंस, है ना, तो ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर दो सेंटेंसों को जोड़ करके बनाया जाए और बीच में कोई संयोजक शब्द हो, जोड़ने वाला शब्द हो, रिलेटिव वर्ड हो, तो वो हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब, और जो दोनों वाक्यांश हो गए वो कहलाएंगे क्लॉज। यानी दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब। शी एंटर्ड द रूम, वह रूम में प्रवेश करी। दे वर सिटिंग, वे बैठे थे। इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ दिया वेयर से, यानी कि कहाँ, वह यहाँ पे होगा जहाँ, वेयर मीन्स क्या होगा, जहाँ। अगर वेयर पहले आता तो होता कहाँ, वेयर अगर बीच में आ गया तो इसका मीनिंग होगा जहाँ। तो शी एंटर्ड द रूम वेयर दे वर सिटिंग, यानी वह रूम में प्रवेश करी जहाँ वे लोग बैठे थे, ठीक। टेल मी, मुझे बताओ, एक वाक्यांश हो गया। यू सेव्ड सो मच मनी, तुमने बहुत सारे धन को सुरक्षित कर लिया है। इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ दिया हाउ से, तो हाउ मीन्स कैसे नहीं, हाउ मीन्स जैसे नहीं, यहाँ पे कैसे ही होगा, खैर, यानी मुझे बताओ कि तुमने कैसे इतने सारे धन को सुरक्षित कर लिया है। तो ये हो गया प्रकार और एग्जाम्पल। अब एक शब्द होता है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब यानी जो क्रिया विशेषण है उसका कंपैरिजन, है ना। जैसे
कि राम एक अच्छा बालक है, तो गुड। अगला, श्याम उससे भी अच्छा बालक है, कंपेयर कर लिया, तो गुड से वेरी हाँ क्या होगा, बेटर होगा। क्या होगा, Better. बेटर। कि श्याम इज बेटर देन राम, यस सर, ऐसे। और जो सबसे अच्छा होगा वो होगा बेस्ट, यस सर, इसके लिए गुड, बेटर, बेस्ट। यस कि शिव जी इज द बेस्ट गॉड, सर, है ना। तो गुड, राम इज ए गुड बॉय, कोई कंपैरिजन नहीं है। यस सर, बेटर, श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से बेहतर है। यस सर, तो बेटर जिसमें ये बीच वाला आता है, जिसमें तुलना की जाती है किसी से, उसमें देन लगता है, देन। यस सर, और जो सबसे अच्छा है, सबसे सुपरलेटिव है, उसके पहले हम लगाते हैं द। जैसे शिव जी इज़ द बेस्ट, ठीक है। यहाँ देखो, तो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जैसे गुड क्या है, पॉजिटिव है। बेटर क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव है। और बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव है। सर ऐसे ठीक। डिग्री भी होता है ना? हाँ वही डिग्री है, तो ये लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। यस सर, ध्यान यानी क्रिया की जो विशेषता हम बता रहे हैं, उसका डिग्री क्या है, यस सर, कौन कितना अच्छा है। यस सर, जैसे सून, सून मीन्स जल्दी, सूनर मीन्स उससे जल्दी, सूनेस्ट मीन्स सबसे जल्दी, लो मीन्स धीमे, लोअर मीन्स उससे धीमा, लोवेस्ट मीन्स सबसे धीमा, हाई मीन्स ऊंचा, हायर मीन्स उससे ऊंचा, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, अर्ली मीन्स जल्दी, अर्लियर मीन्स उससे जल्दी, अर्लीस्ट मीन्स सबसे जल्दी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अर लगा देने से वो पॉजिटिव बन जाता है, कंपैरेटिव, और एस्ट लगा देने से पॉजिटिव बन जाता है, सुपरलेटिव। जैसे ये 4 एग्जांपल हैं। और कुछ होते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना होता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना होता है। जैसे हैप्पीली, वह खुश है, खुशी है, मोर हैप्पीली ज़्यादा खुशी है, मोस्ट हैप्पीली सबसे ज़्यादा खुशी है। सॉफ्टली मतलब नर्म है, नरम है, मोर सॉफ्टली उससे ज़्यादा नर्म है, मोस्ट सॉफ्टली सबसे ज़्यादा नर्म है, क्लियरली साफ, मोर क्लियरली उससे साफ, मोस्ट क्लियरली सबसे साफ, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। Yes, sir. जैसे गुड का मोर गुड नहीं हो गया, अलग हो गया, बेटर नया शब्द, यस सर, और सुपरलेटिव फिर नया शब्द, बेस्ट। तो तीनों नए शब्द हों, ऐसे एग्जांपल हैं ये। बैड, बैडली नहीं, बैड होता है, बैड माने बुरा, वर्ड्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, फार दूर, फार्दर उससे दूर, फार्देस्ट सबसे दूर, लिटिल मतलब सूक्ष्म, लेस सूक्ष्मतर, लीस्ट सूक्ष्मतम, मच माने पर्याप्त, मोर उससे ज़्यादा, मच में ज़्यादा, मोर में उससे ज़्यादा, मोस्ट में सबसे ज़्यादा, गुड, बेटर, बेस्ट, या वेल, बेटर, बेस्ट। चीप, इसका एग्जांपल हो गया, चीप माने सस्ता या घटिया, चीपर मीन्स उससे सस्ता या घटिया, चीपेस्ट मीन्स सबसे घटिया या सस्ता, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। एक शब्द होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे एट, विद, ये सब है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, और पोजिशन, पोजिशन मीन्स स्थिति, पोजिशन मीन्स स्थिति, यानी ऐसे शब्द जो किसी स्थिति के पहले आए। जैसे हम बोलें कि यहाँ लिखें कि कैट इज सिटिंग अंडर दी टेबल, ठीक है। तो बिल्ली बैठी है अंडर द टेबल, तो टेबल क्या है, कोई स्थिति है, कोई स्थान है, तो इस स्थान से पहले जो शब्द आया अंडर, ये हो गया प्रीपोजिशन, यानी किसी स्थिति से पहले आने वाला शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है।
और सारे एग्जाम्पल उसको देखेंगे समय के साथ। और फिर एक होता है कंजंक्शन, एक होता है इंटरजेक्शन। कंजंक्शन यानी दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कहा जाता है कंजंक्शन। यस सर। जैसे कि हम बोले हैं, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे हम बोले यहाँ पे कि राम एंड श्याम आर माई फेवरेट गॉड्स, ऐसे हम बोल दें, मान लो एग्जाम्पल, है ना। तो राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है, इन दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? एंड। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। ऐसे है, ठीक है। एक होता है इंटरजेक्शन, यानी कि अगर किसी वाक्य में हम विस्मय बोधक, मतलब विस्मय दिखाएं, कि चौंकने वाले जैसे वाक्य दिखाएं, जैसे कि वी वॉन द मैच, यानी हमने प्रतियोगिता जीत ली है, ठीक है। अब विस्मय हम खुशी दिखाएं, इंग्लिश में हुर्रे शब्द चलता है, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे क्या है? इंटरजेक्शन है ना। जैसे हम बोले आई हर्टेड, मुझे चोट लग गई, है ना। इसके पहले लग रही आई हर्टेड, आई माई, मुझे दर्द हो गया। तो क्या हो गया? इंटरजेक्शन, मतलब इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो ओह, हुर्रे, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच।